तो नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थी। आपका जो कल 1 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होना है, उसका जो रिजल्ट बिल्कुल आना ही है, पक्का 100% आना ही है 80 नंबर का। अब इसके लिए हम थोड़ा आपके लिए बता दे रहे हैं कि कैसे आना है। जो मैं बता रहा हूँ इस पूरी वीडियो में आपके लिए 1 से लेकर 20 तक, यानी आपका जो कल सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा कक्षा 9 का, उसमें 20 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न। तो 1 से लेकर 20 तक के पूरे उत्तर और पेपर पूरा रियल का रियल इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको बता दें कि जो आपके 1 नंबर के प्रश्न उत्तर रहते हैं वह 32 नंबर के आते हैं, 80 नंबर का प्रश्न। तो पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपके इसमें 32 नंबर और 80 हो रहा है कि नहीं। तो सही जोड़ी है वह आएगी, आप पहले नंबर आएगी वैकल्पिक प्रश्न, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। और फिर आपके आएंगे ये रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। 6 और 6 12। फिर आएंगे आपके लिए एक वाक्य में उत्तर दिए 7 नंबर के। 7 12 7 19 हो गए। फिर आपके आएंगे चौथा में सही जोड़ी, जो कि 7 नंबर की रहेगी। 19 और 7 हो गए 26। फिर आएंगे 7 6 नंबर के। 26 और 6 हो गए 32, जो आपके लिए 27। इस प्रकार आपका जो है पूरा पेपर आएगा 32 नंबर का। तो अब चल के देख लेते हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन और आंसर। तो पहला प्रश्न आपका है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। A to Z हमारे लिए देखना है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी से जल्दी। रियल है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये फेक है, बिल्कुल आएगी। हमने कह दिया तो आएगी, पिछले 2 हमने पेपर डाले वो आए। तो पहला देख लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बी नंबर का हमारा ऑप्शन सही है, 1889। दूसरा नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लुई 16। थर्ड है A3 यानी 3। तीसरा, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समृद्ध से घिरा हो, तो इसे क्या कहते हैं? बी नंबर का ऑप्शन सही है, प्रायद्वीप। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो रुक कर लिख लीजिए और रट लीजिए, बिल्कुल कल ही 100% आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके लिए PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, इस पर क्लिक करें। चौथा जो है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। और 5वां इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? 5वां का जो आपका आंसर है वह है ए, बीज। अब 6 इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नगद। नकद रुपया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है प्रश्न, जो है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान है, तो आपके लिए पहला है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में मिला। तो आपके लिए खालिस्तान में भरना है 1945। ये 1945 याद कर लीजिए। और दूसरा है, 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो इसमें लिखा जाएगा नेपोलियन। क्या लिखा जाएगा? नेपोलियन। इधर लिख देते हैं नामे की, नेपोलियन आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अब थर्ड है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो हुई कब? 1914 में। 1914 में हुई। अब चौथा है, खालिस्तान भारत को 2 भागों में बांटती है। तो इधर लिखना है क्या? चौथा में क्या भरना है? कर्क रेखा। क्या भरना है? कर्क रेखा भर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान है, तो क्या लिखना है आपके लिए? मन्नार की खाड़ी। क्या लिखना है? मन्नार। मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। 6वां में, झील खालिस्तान भारत में खारी पानी की खाल रहती है, तो क्या है? चिल्का। क्या भरना है? चिल्का झील के, चिल्का, चिल्का भरना है। आप समझ गए होंगे, लिख लीजिए आप। और अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपके लिए है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा पहला है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदला दिया गया? तो उत्तर में
हमारे लिए लिखना है लीगल फ्रेमवर्क। क्या लिखना है? लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क आप लिख देना। अब दूसरा है पालमपुर में निकटतम, तो इसमें क्या भरना है? दूसरे में रायगंज। दूसरे का उत्तर क्या है? रायगंज। रायगंज। और फिर आपका जो तीसरा है, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति हुई? कब हुई? तो 60 के दशक में, यानी 1967 में। 1967 के अंत में, 1967 में हुई, 60 के दशक में। आपको यह लिख देना है। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5, अदृश्य बेरोजगारी का नाम क्या है? तो आपके लिए लिख देना है अर्ध बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी। आप है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो हमने अभी पढ़ा था, तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। और इसका जो रूस का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें भरना है आपके लिए निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। 6 में उड़ीसा है, और 7 में किस गोलार्ध में स्थित है? भारत। तो उत्तरी। क्या लिख देना है? उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तुम चला रहे हो। अब है आपका प्रश्न नंबर 4, जो 7 नंबर का है। इसमें है विश्व। विश्व का दूसरे जो सही जोड़ी मिलाना है, तो पहला है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा जी नंबर का ऑप्शन, कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। अब जो टाइल, यानी दूसरा टाइल क्या है? तो सी नंबर का ऑप्शन है सरकार द्वारा। क्या है? सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, यानी टैक्स, टाइल है। तीसरा में भी फिर टाइल है, तो इस चौथा ये डबल छप गया, इसलिए वो टाइल ही है। कॉल्ड मॉक्स। कॉल्ड मॉक्स का है ई नंबर का ऑप्शन। क्या है ई नंबर का? जी दास। दास कैपिटल। अब जी इसका हो गया चौथे का। अब पांचवा है जेलेंस जी जैसलमेर। तो जैसलमेर क्या था, कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ई है, ई बरकान। अब चीन के सामने क्या लिखना है आपके लिए? 6 में डी नंबर, राष्ट्रीय ए डी नंबर का राष्ट्रीय जन संसद। और अधिक उपज वाले बीज को क्या कहते हैं? HAF वाले, HY हाई यील्डिंग, HYB यानी हाई यील्डिंग वीडिसाइड। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सत्य सत्य। तो हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आपके लिए। सत्य सत्य। पहला, मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय पूंजी आवश्यक है, यह सत्य है। क्या है? सत्य। दूसरा, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट में विभाजित था, यह असत्य है। 2 में नहीं था। अप्रैल थीम्स का विचार लेनिन ने किया था, तो ये हो गया 3rd नंबर का ऑप्शन, ये है सत्य है। 4 का है भारत के दक्षिण में हिमालय नहीं, उत्तर में, इसलिए ये असत्य है। और 5वां, चीन में सरकार हमेशा आपकी जो है हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, तो यह सत्य है। और भारतीय संविधान लिखने में 219 सदस्य, यह भी सत्य है। तो हो गया आपके लिए फिर से बता दें, यह सत्य है, यह असत्य है, और ये सत्य है, और ये असत्य है, और ये दोनों सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं इधर। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो उत्तर में लिखना है जेकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाले, घड़ी साज बनाने वाले और मजदूर आदि। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, 100% आना ही है। तो आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए।
2 नंबर वाली प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7। सातवां, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्र में भारत से बड़े हैं। तो आपके लिए नाम लिखना है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 है। 7 में लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये लिखिए लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। उत्तरदायी सरकार, निश्चित अवधि के बाद चुनाव। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो उत्तर हो गया स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से नहीं लगाई जाती और ना ही उसे व्यापार के कार्यालयों को बदलते हुए भेजा जा सकता है। तो स्थायी पूंजी क्या है, सरकारी पूंजी है। आपको समझने के लिए बता दिया गया। अब 10, कोऑपरेटिव क्या है। कोऑपरेटिव क्या था कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का अर्थ है सरकारी या साथ में मिलकर कार्य करना। ऐसे व्यक्ति को जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वो समूह या सीमित बना सकते हैं, कोऑपरेट करते हैं, यानी एक दूसरे की मदद कर ग्रुप बनाकर काम करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 11 है। भावर क्या है। तो इसका उत्तर है उत्तरी मैदान का सकरा क्षेत्र। उत्तरी मैदान का सकरा क्षेत्र जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ व पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से छोटा है। यह भावर है। आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 12, सेवा क्षेत्र क्या है, यानी सेवा क्षेत्र क्या है। उत्तर है प्रश्न है तो उत्तर है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। मुख्य शामिल है हवाई परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, रेलवे और भी। तो आप क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। अथवा यानी 13 क्या है, अथवा लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष क्या हैं। दोष लिखना है। तो हमें लिखना है लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष हैं राजनीतिकरण और व्यवहारिक सामाजिक समानता का अभाव। अब क्वेश्चन नंबर 14 है पालमपुर गांव और गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। यानी पालमपुर गांव की जो कृषि से अलग दूसरी क्रिया हैं उन्हें लिखना है। तो पालमपुर गांव की अन्य गैर कृषि क्रिया में लघु निर्माण उद्योग, परिवहन और जैसी क्रियाएं शामिल हैं। ट्रैफिक और जो आपका होता है मैकेनिकल काम में ये सब। अब प्रश्न क्रमांक 15, 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो हमें लिखना है स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन तथा टेनिस कोर्ट की शपथ 1889 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। अब हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 16, कुल कितने हैं। कुल 20 प्रश्न आना है, हमने पहले ही बता दिया। आएंगे टोटल, बस कुछ नहीं करना, यही रट लो बस। अब है क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाना है। तो उत्तर में लिखना है कि कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेशन में सभी दासों की मुक्त का कानून पारित कर दिया गया, परंतु दास तथा पुनः प्रारंभ कर दी गई। अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश में 1848 में दास प्रथा का अंत किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यानी 17 है। या भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी मैदान में सब लिख देना है। क्या, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में का निरपेक्ष हुआ, जिससे इस उपजाऊ पैदा हुई। कब, जब हिमालय हुआ तो उसमें जो उपजाऊ मिट्टी हुई। और कैसे हुई, नर्मदा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी बह कर आई तो माटी जो मिट्टी होती है उपजाऊ रहती है नदी की। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व लिखिए। बहुत ही सरल से उत्तर दिए गए हैं आपके लिए, पढ़ें और याद करें। संविधान की प्रस्तावना में यह उत्तर है नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व
राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के समान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। कितना सरल है, आप या एक दो बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। क्या है 19? एक दो और बचा लास्ट से दूसरे नंबर का। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई दो अंतर लिखिए। तो निम्नलिखित टेबल में लिखे गए हैं उत्तर। मानव पूंजी क्या है? पहला मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। तो पहले में लिखना है मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठित में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं का भंडार है। और इसमें क्या लिखना है? पहला ऑप्शन, 3 अंतर लिखने हैं। पहला एन भौतिक पूंजी से आशय कंपनी की मानव संपत्ति से है। अब इसका दूसरा अंतर है वह है मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया। भौतिक पूंजी अपने समय अनुसार परिवर्तित होती गई, जैसे आदि मानव के साथ औजार व आधुनिक औजार, इस प्रकार की गहने आदि सभी इसी में आते हैं। अब जब तीसरा आपके लिए क्या लिख देना है? मानव पूंजी विकास के रूप में सर्वश्रेष्ठ होती है। क्या होती है? ये विकास के रूप में मानव पूंजी ये श्रेष्ठ होती है। इसमें लिख देना है विकास के रूप में जो है ये जो भौतिक पूंजी है वह श्रेष्ठ नहीं होती है। तीसरा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये 20, ये था आपका 19। और तो आपका है ये 20वां प्रश्न है। इधर ये गलती हो गई है इधर छापने में। तो इधर 20वां प्रश्न है अथवा मतलब जो आखिरी है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में तुलना कीजिए। क्या है? जो आपका असली पेपर है उसमें 2 प्रश्न आते हैं अथवा में। तो अब आपके लिए जो प्रोवाइड किया गया है पेपर उसमें से अथवा में से एक किया जाएगा, क्योंकि उसका आंसर भी आपके लिए दिया जाता है, इसलिए यहाँ अथवा लिखा आ रहा है। और ये जो पेपर है पूरा ही आएगा रियल, इसमें कोई शक नहीं। तो ये 20 वाला क्वेश्चन है अथवा लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में तुलना कीजिए। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन। अब पहला है, इसमें लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें लोकतांत्रिक में यानी डेमोक्रेटिक में। गैर लोकतांत्रिक लोगों के पास सीमित अधिकार होते हैं, जैसे इसका। अब और दूसरा, इसमें लोग किसमें लोकतांत्रिक, इसमें लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकारी पर चुनाव प्रक्रिया होती है, यानी वोट डाले जाते हैं। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन लोगों में किए जाते हैं, यानी वही बहस करते हैं लोग और किसी को एक नेता चुन लेते हैं। अब तीसरा इसमें अंतर है, लोकतांत्रिक फैसला में सदैव ज़्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ही, क्योंकि अब और दूसरा नंबर है, लोग किसी प्रकार फैसले में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें सरकार के फैसले के संदर्भ में कोई हक नहीं है। अब सरकार से उन्हीं को क्यों मतलब, क्योंकि वो प्राइवेट लोग हैं। अब जो आपका लास्ट था वह आपका कंप्लीट हो चुका। तो हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक जो पूरा का पूरा पेपर आपके लिए कल देखने को मिल जाएगा, क्लास 9 का प्रश्न और हल भी देखें। पिछले जितने भी पेपर हमने डाले 2-3 ही डाले, तो वह सभी सही हैं और मैंने बता दिया था कि ये सही हैं और जो गलत हैं सो गलत हैं मॉडल पेपर। तो इस चैनल पर बिल्कुल रियल पेपर आपका, तो ये अब आखिरी एवं लास्ट है। तो आपको क्या करना, आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और इस चैनल पर अब आपकी जब भी अर्धवार्षिक पेपर होगा, अगर वह लीक होंगे यानी आपके लिए बताए जाने की अनुमति होगी, तो इस चैनल पर आपके लिए बताए जाएंगे A to Z क्वेश्चन और आंसर। तो आपके लिए कुछ नहीं करना, आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। और अगर आपके दोस्त हों तो उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी मदद से हो सके अच्छे आंसर आ सकें।